नल द्वारा दमयंती को इंद्र, वरुण, यम तथा अग्नि की काम याचना सुनाना। नल बोले, वो देवता कहते हैं कि तुम्हारे सौंदर्य के पीने की इच्छा करने वाले इस अपने कटाक्ष को हम लोग कितने दिनों तक केवल एक ही मनोरथ के आश्वासन कि तुम्हें प्रिय दमयंती अवश्य प्राप्त होगी, ऐसी सांत्वना से वंचित करते रहेंगे। ये निश्चित रूप से कहो। जिस प्रकार मार्ग में चलते चलते प्यासे हुए बच्चे को थोड़ी दूर चलने पर शीघ्र ही पानी मिलेगा, इस प्रकार सांत्वना देकर कुछ समय तक ही उसे वंचित किया जा सकता है, कई अर्थात अनेक दिनों तक नहीं। उसी प्रकार हम लोगों का कटाक्ष अर्थात दृष्टि तुम्हारे सौंदर्य की प्रासी है, उसे तुम्हारी प्राप्ति रूप मनोरथ पूर्णता के आश्वासन से हम लोग कितने दिनों तक वंचित करते रहेंगे, यह निश्चित कहो। क्योंकि बहुत दिनों तक उसे एक ही आश्वासन से वंचित करते रहना हम लोगों के लिए अशक्य है। अतः तुम शीघ्र ही हम लोगों को स्वीकृत करो। तुम अपनी भुजाओं को आदित्य समूह, देव समूह, सूर्य समूह हम लोगों में प्रवेश वेष्टन सूर्यमंडल का घेरा की शोभा वाली बनाओ। यदि हम लोगों पर तुम्हारी कृपा है तो आओ शीघ्र अंगपाली कंठ में बाहु को वेष्टित कर आलिंगन को दो, प्रसन्न हो। कामलीला की तरंगों से शीतल अपने अंगों से हम लोगों के कामजन्य संताप को ठंडा करो। सूर्य समूह में प्रवेश का होना तथा तरंगों की शीतलता से संताप का शांत होना उचित ही है। सखा, तुम्हारे शरीर स्पर्श से हम लोगों का संताप दूर हो जाएगा। अतः अविलंब प्रसन्न होकर हम लोगों का आलिंगन करो। तुम दया करो। अनंग काम शरीर होने से अदृश्य रूप चांडाल के अदृश्य बाणों से हम लोगों को मत मरवाओ। तुम्हारे प्रेम रस जल से पवित्र, शुद्ध, तीक्ष्ण, कटाक्ष रूप बाणों से विदीर्ण हम लोग भले ही अच्छी तरह प्रसन्न होंगे। चांडाल के अपवित्र बाणों से मरने की अपेक्षा जल के द्वारा धोने से पवित्र तीक्ष्ण बाणों से मर जाना हम लोग अच्छा मानते हैं। तुम्हारे विरह में हम लोग अदृश्य काम बाणों से आहत हो रहे हैं। अतः वैसा न करके तुम स्वयं ही प्रत्यक्ष में आकर प्रेमपूर्ण तीक्ष्ण कटाक्षों से हम लोगों पर प्रहार करो। उस सानुराग तीक्ष्ण कटाक्ष प्रहार से हम लोग बहुत प्रसन्न होंगे। लोक में भी किसी से प्रेरित चांडाल के अदृश्य बाणों से पीड़ित होने वाला व्यक्ति उसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष में आए हुए उस प्रेरक व्यक्ति के तीक्ष्ण बाणों से मर जाना उत्तम मानता है। सहस्त्रों से अधिक लोग तुम्हें चाहने वाले भले ही हों, किंतु हम लोगों के प्राण तुम्हारे चरणों के प्रसाद हैं। तुम्हारे चरणों के प्रसन्न होने पर ही हम लोग जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि तुम हम लोगों के इस कथन में कपट भाषण की आशंका करती हो तो इस विषय में हम लोगों के भीतर स्थित कामदेव ही प्रमाण अर्थात साक्षी है। भीतर तक घूमने वाला तथा देवरूप होने से कामदेव ही हम लोगों की बात को सत्य रूप में प्रमाणित करेगा। अतः ऐसे प्रमाणिक साक्षी के रहते तुमको हम लोगों की बात में आशंका नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बिना हम लोग नहीं जिएंगे। अतः कृपा कर हम लोगों का वरण करो। हे दमयंती, इस मदन कामदेव रूप अपमृत्यु, अकाल मृत्यु या दुर्गति पूर्वक मृत्यु से बचाने के लिए हम लोगों का अमृत रूपी रसायन औषध समर्थ नहीं है। अतः प्रसन्न हो। अमृत रूपी रस रसायन औषध से भी अधिक अपमृत्युनाशक होने से अपना आधार हम लोगों को पान करने के लिए दो।
जिस प्रकार लोक में भी जब कोई व्यक्ति रसायन औषधों के सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ नहीं करता, तो उन रसायनों को त्याग कर उनसे अधिक गुणकारी रसायन को किसी दूसरे से आर्त होकर मांगता है। उसी प्रकार दमयंती के विरह से काम पीड़ित देवों का अमृत सेवन से अपनी पीड़ा शांत होती हुई न देखकर दमयंती से काम पीड़ा शामक अधर अमृत की याचना करना उचित ही है। तथा ये भी देखा जाता है कि जिस औषध का नित्य सेवन किया जाता है वह उन रोगी के लिए सात्म्य हो जाता है, उसका रोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी विषैले पदार्थ को नित्य खाने वाला व्यक्ति उससे नहीं मरता, और दूसरा नहीं खाने वाला तत्काल मर जाता है। अतः अमृत देवताओं का नित्य भोज पदार्थ होने से, सातम्य होने से उनकी काम पीड़ा रूपी रूप को दूर करने में सर्वथा अनुपयुक्त है। इस कारण भी उक्त देवों का दमयंती के अधरस्त अमृत रूपी दूसरी दवा का पान कर काम पीड़ा रूपी अपना रोग शांत करने की इच्छा करना उचित ही है। स्त्रियों के अधर तथा स्वर्ग में अमृत की स्थिति कभी समय के अनुसार निर्णित है। पूज्य आप हम लोगों के इस हृदय अंतःकरण भीतर में स्थित है ही। अतः आप वही दृश्यमान हृदय छाती को उस प्रकार अलंकृत करें जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु के हृदय को अलंकृत करती है। चिरकाल से निवास किए हुए स्थान को पुनः सर्व प्रत्यक्ष में सुशोभित करने में तुम्हें निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष्णु के भीतर हृदय में चिरकाल से स्थित लक्ष्मी उनके बाहर हृदय को भी सुशोभित करती है। तुम्हें हम लोग बहुत समय से हृदय से चाहते हैं, अतः अब तुम हम लोगों को स्वीकार करने की कृपा करो। तुम्हारे चित्त में हम लोगों के ऊपर यदि दया का उदय हुआ है, तो तुम स्वर्ग को अलंकृत करो। विलंब करना निष्फल व्यर्थ है, अर्थात विलंब मत करो। अथवा अपनी उत्पत्ति की भूमि अर्थात अपनी जन्मभूमि में निवास करने से यदि तुम संतुष्ट होती हो, तो हम लोग पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देंगे, अर्थात पृथ्वी पर ही तुम्हारे साथ रहते हुए हम लोग इस स्वर्ग की भोग सामग्रियों से पूर्ण कर देंगे। यदि तुम्हें अपनी जन्मभूमि में अनुराग है, तो हम लोग पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देंगे। तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम लोग स्वर्ग या पृथ्वी दोनों में से कहीं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं। इस कारण शीघ्र ही हम लोगों को स्वीकार कर तुम बतलाओ कि कहाँ रहना चाहती हो। हे तन्वी, तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन कमलों से विशिष्ट रूप से की जाने वाली पूजा हम लोगों को प्रसन्न नहीं करती है। अतः प्रणय कुपित तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नम्र हम लोगों के मस्तकों पर तुम्हारे चरण कमलों से पूजा हो, अर्थात तुम देव मानकर हम लोगों की जो कमलों से पूजा करती हो, उससे हम लोग प्रसन्न नहीं हैं। अतः तुम्हें स्वीकार कर लेने पर पति होकर हम लोग प्रणय में कुपित हुई तुमको प्रसन्न करने के लिए जब तुम्हारे चरण कमलों पर मस्तक झुकाएंगे, तब तुम उन चरण कमलों से हम लोगों के मस्तक के ऊपर प्रहार कर हम लोगों के मस्तक पर चरण रूप कमलों को रखकर जो पूजा करोगी, उसी से हम लोग संतुष्ट होंगे। सामान्य कमल पुष्प की अपेक्षा अतिशय श्रेष्ठ चरण कमलों द्वारा की गई पूजा से हम लोग अधिक प्रसन्न होंगे, अर्थात हम लोगों को तुम पति रूप में स्वीकार करो। हे सुलोचनी, हम लोगों की पूजाओं में दिए दक्षिणा रूप में चढ़ाए गए स्वर्णों से हम लोग क्या करेंगे, अर्थात पूजा में चढ़ाए गए उन स्वर्णों की स्वर्ण पर्वत सुमेरु पर्वत पर निवास करने वाले हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। हे प्रिय, हम लोगों का हाथ स्वर्ण आदि पीले पदार्थों के अभिमान को
अच्छी तरह नष्ट करने वाले तुम्हारे अंगों की याचना करता है, जो हम लोग स्वर्ण पर्वत पर निवास करते हैं। तो पूजा में अर्पित थोड़े से स्वर्णों की चाहना करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। हाँ, तुम्हारे जिन अंगों ने पीले पीले स्वर्ण आदि श्रेष्ठ द्रव्यों के अभिमान को सर्वथा चूर्णित कर दिया है, उन्हें ही हम चाहते हैं। तुम्हारे गौर वर्ण वाले अंग स्वर्ण आदि से भी अधिक सुंदर एवं पीले हैं, अतएव हम लोग उन्हें ही चाहते हैं। पीले वर्ण वाले पदार्थों के द्रव का अतिशय पान करने वाले को उनकी अपेक्षा अधिक पीला होना उचित ही है। अतः उन्हीं श्रेष्ठ अंगों की हम याचना करते हैं। याचक को निराश करना अनुचित होने से तुम अपने स्वर्णतिशय गौर अंगों को देखकर हमारी याचना पूरी करो। हे कामदेव के चाप के साथ एक वंश कुल बांस में उत्पन्न सुंदर बहों वाली स्वर्णकार सुनार के समान हम लोग तुम्हारे शरीर की गौरता के साथ स्पर्धा करने वाले अतः अर्थात बड़े की समानता करने से ही दुर्विनीत पिंगल वर्ण वाले स्वर्ण को जलाते हैं। तुम्हारे शरीर की शोभा से कम शोभा वाले स्वर्ण तुम्हारे शरीर की गौरता के साथ स्पर्धा करने के कारण अग्नि में जलते हैं। हम लोग तुम्हारे हैं, अतः तुम्हारे शरीर के प्रतिस्पर्धी को अग्नि में डालकर दंडित करते हैं। अतः हम लोगों को सामान्य स्वर्ण की आवश्यकता नहीं है, अपितु स्वर्णाधिक सुंदर अपना शरीर देखकर हम लोगों को कृतार्थ करो। हे दमयंती, अमृत सरोवर में स्नान करने पर भी हम लोगों का त्वत्कृत काम ताप शांत नहीं हुआ, अतः रंभा आदि वैश्यों के साथ रमण करने से उसकी शांति होने की आशा ही नहीं, किंतु कामबाण के मकरंद बिंदु के सदृश तेरे ममता व्यंजक मेरे हो वाक्य से वह शांत होता है। तेरे विरह से हम लोगों का जो ताप है वह केवल तेरे संगम से ही निवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। हे कृशांकी, तुम्हारी वाणी का खंड लेश मात्र खंड खाण है क्या? उस तुम्हारी वाणी के मार्ग की शर्करा छोटे छोटे कंकड़ शर्कर शक्कर अर्थात चीनी है क्या? और उस तुम्हारी वाणी की अंगी व्यंग आदि पूर्ण रचना के रस श्रृंगार आदि रस जल के किनारे में उत्पन्न जो तृण है वे दिशाओं में चारों तरफ अर्थात सर्वत्र इच्छु अर्थात गन्ना कहलाया है क्या? अर्थात तुम्हारी वाणी के खंड होने से ही वह खंड अर्थात खाण कहलाया और उसमें माधुर्य हुआ। तुम्हारी वाणी के रास्ते में शर्करा छोटे छोटे कंकड़ रूप होने से ही वे शर्करा अर्थात शक्कर कहलाया और उसी संबंध से उसमें माधुर्य आया। तथा तुम्हारी वाणी के श्रृंगार आदि रसपूर्ण या जलपूर्ण तट प्रांतज त्रणी सर्वत्र इच्छु अर्थात गन्ना कहलाया और उसमें भी उसी वाणी के संबंध से मधुरता आई। अर्थात तुम्हारी वाणी की अपेक्षा खाण शक्कर तथा गन्ने के अत्यंत तुच्छ होने से उस वाणी के खंड मार के कंकड़ तथा तत्वोत्पन्न तुच्छ तृण रूप है एवं तुम्हारी उस वाणी के संबंध से ही उनमें भी मधुरता आ गई है। अर्थात तुम्हारी वाणी खाण शक्कर तथा गन्ने से भी अत्याधिक मधुर है। तुमको हम लोग क्या दें? तुमको देने योग्य कोई उत्तम पदार्थ हम लोगों के पास नहीं है, जिसे देकर हम लोग तुम्हें प्रसन्न कर सकें, क्योंकि निश्चय से अधर रूप अमृत तो तुम्हारे मुख में स्वयं निवास करता है। अतः देवभोज अमृत भी अपूर्व पदार्थ न होने से तुमको देना ठीक नहीं है। तुम्हारा मुख चंद्रमा को जीतकर स्वयं ही उस चंद्रमा के यश भाग को प्राप्त करेगा, अतः स्वयं प्राप्य यज्ञ भाग भी तुमको देना ठीक नहीं जचता।
समश्रेष्ठ वस्तुओं से तुम्हें संपन्न रहने के कारण कोई भी वस्तु तुम्हें देने योग्य नहीं है, जिसे देकर हम लोग तुम्हें प्रसन्न कर सकें। हे प्रिय, हम लोगों से तुम अमरत्व का वर मांगो, ऐसा हम लोगों का कहना लज्जापूर्ण बात नहीं है क्या? अर्थात अवश्य में लज्जापूर्ण बात है, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल में शरण पाकर हम लोग स्वयं जीना चाहते हैं। दूसरे के चरणों में शरण प्राप्त कर जीने की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसी को अमृत का वरदान देना चाहे तो वह वचन लज्जास्पद ही होगा। यह अमृत रस, अमृत रूपी रसायन, औषध भी हम लोगों को इस कामदेव रूप अपमृत्यु, अकाल मरण या दुर्गति पूर्व मरण से बचाने के लिए नहीं है। कामदेव हम लोगों को दुर्गत कर मार डालेगा और अमृत उससे हम लोगों को बचा नहीं सकेगा। इस कारण उससे अधिक शेष अमृत युक्त अथवा अपना अधरपान करने के लिए हम लोगों को दो, प्रसन्न हो। यदि कोई साधारण औषध रोगी की प्राण रक्षा नहीं करता, तब उससे भी अधिक श्रेष्ठ औषध उस रोगी को पिलाकर उसकी प्राण रक्षा करना उचित माना जाता है। अतः अमृत पीने से हम लोगों के प्राण रक्षा नहीं हो सकती। इस कारण तुम अमृत से भी अधिक गुण वाले अपने अधरामृत का पान कराकर हम लोगों की प्राण रक्षा करो। आत्मभू स्वयं या मन से उत्पन्न होने वाला कामदेव धनुष, बाणों तथा मकर रूप पताका के साथ दग्ध हो गया, अर्थात जल गया। फिर वह तुम्हारी तथा हम लोगों की प्रसन्नता से, अर्थात हम दोनों के सहयोग से मना संबंधी पुत्र, मन का आनंददाता होता हुआ मनसज भाव को धारण करे। मन के भी आत्मा होने से फिर आत्मभू बने। हे तन्वी, वह मनसिज तुम्हारे भ्रुदय से धनुष वाला हुए, श्वेतवर्ण मुस्कानों से विजय भालू वाला हो, तुम्हारे नेत्र रूपी शोभमान या चंचल मीनद्वय वाली पताके के चिन्ह से युक्त, अर्थात उक्त रूप मीनद्वय चिन्हित पताका वाला बने। चाप, बाण तथा पताका के साथ भस्म हुआ भी कामदेव हमारे तथा तुम्हारे साथ से मन से उत्पन्न, मन को आनंदित करने वाला तथा उक्त प्रकार से धनुष आदि से पुनः युक्त हो। हे तन्वी, प्रत्येक रात्रि में स्वप्न देखी गई तुम्हारी शुभाओं में कटाक्ष हम लोगों की दृष्टि गीत रूप अमृत समुद्र में दोनों कान निश्चित रूप से शरीर मंजन को सुकुमारता में त्वक शर्मेंद्रिय श्वास वायु की विशिष्ट सुगंध में नाक अधरामृत में रसज्ञा रस को जानने वाली जीव और चरित्र में चित्त मन डूब गया। इस कारण से तुमने हम लोगों के किन इंद्रियों को जाल में नहीं फंसा लिया, अर्थात हम लोगों की सभी इंद्रियां, नेत्र, कान, त्वक, नाक, जीव और मन रूप हरिणियां तुम्हारी शरीर शुभादि रूप जाल में फंस गई हैं। अथवा जिस कारण से वृतरात्रि को स्वप्न में देखी गई तुम्हारी शोभा में हम लोगों की दृष्टि डूब गई। अतः दर्शन शक्ति से शून्य होने के कारण हम लोगों की कान आदि इंद्रिय रूप हिरणियां तुम्हारे गीत समुद्र आदि रूप जाल में फंस गईं। दृष्टिहीन व्यक्ति का जाल में फंसना अत्यंत सरल होता है। हम लोगों की प्रत्येक इंद्रियां तुम्हारे वशीभूत हो रही हैं। अतः तुम हम लोगों को वरण करने की कृपा करो। इस प्रकार देव समूह के वाचिक मौखिक संदेश रूप माला को अपने जिह्वा तल रूपी पत्र पर धारण अंकित कर यहाँ उसे पहुंचाने वाले मेरी दूतता को सफल करो। स्वयं निश्चय कर उनमें से किसी एक का वरण करो। मैंने उन इंद्रादि देवों के मौखिक संदेश को जिव्यातल रूपी पत्र पर धारण कर तुम्हारे पास पहुंचा दिया है। अब तुम
स्वयं ही विचार कर उनमें से किसी एक को स्वीकार करो, क्योंकि मैंने इंद्र आदि चारों देवों की दूतता करना स्वीकार किया है। अतः उनमें से किसी एक को स्वीकार करने के लिए अपना निर्णय देना या विशेष रूप से समर्थन करना मेरा अन्यायपूर्ण पक्षपात होगा। इससे तुम स्वयं ही निर्णय कर उन चारों में से किसी एक को स्वीकार करो। हे कृष्णोदरी, इंद्र को आनंदित करो अथवा मनवत मग्न मन को मथन करने वाले कामदेव में डूबे हुए अग्नि का नए नए केलियों से उद्धार करो, ऊपर निकालो अर्थात रक्षा करो, अथवा यम में दयायुक्त मन को लगाओ। और यदि ऐसा नहीं है, अर्थात इंद्र, अग्नि और यम को नहीं चाहती हो, तो वरुण को वरण करो। इन इंद्र आदि चारों देवों में से किसी एक का वरण कर हमारी दूतता को सफल करो।